कहानी काला धागा। बात थोड़ी पुरानी है। ठंड का मौसम था। गांव की चौपट्टी पर जल रहे अलार्म के घेरे में बूढ़े बच्चे तथा युवक बैठे हुए थे। युवकों में खुद को सबसे साहसी साबित करने की जोश चढ़ी हुई थी। गांव में कई ऐसे वीर भी थे जिन्होंने भूत ने कभी न कभी बीड़ी मांगी है। किसी ने तो चुड़ैल को अपनी गाड़ी में लिफ्ट भी दी है, तो किसी ने भूत के साथ खेतों में पानी लगाया है। बहुत देर से बातें सुन रहे एक वृद्ध आदमी जिसकी उम्र लगभग 70 वर्ष थी, वह बोल पड़े, बातें तो हर कोई बहादुर बन सकता है, ऐसे में कैसे साहसी मान ले। सभी उत्साह से उनकी ओर देखने लगे। अगर तुम लोग ये साबित करना चाहते हो तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। जो अव्वल आएगा वही गांव में सबसे साहसी और बहादुर युवक माना जाएगा। बताओ, क्या तुम तैयार हो? पर परीक्षा क्या होगी? तो सुनो, आज शाम को जब मैं महरे चौराहे नदी की ओर गया था तो नदी के घाट पे एक लाश देखी। ये कहीं से बहकर आई है और किनारे में झाड़ियों में आकर अटक गई है। ये एक वृद्ध आदमी की लाश है। तुम में से कोई जो भी वृद्ध आदमी पर जाएगा और लाश के बाईं ओर में काला धागा बांधेगा वही सबसे साहसी माना जाएगा। क्या तुम सब इसे करते हो? शर सुनकर मानो सन्नाटा हो गया हो। नदी जो वैसे ही बड़ेल और विरोधों से बहती है और उसमें भी ढेरों घाट जहाँ लोग दिन में भी जाने से डरते हैं, भला वहाँ रात को कौन जाएगा? ऊपर से वह जगह से संबंधित अनेक डरावनी कहानियाँ प्रचलित थी जो लोगों में और भय पैदा करती थी। गांव के लोग मानते थे कि आसपास भूतों की मशाल लगती है। जो भी भूल कर उधर जाता है वो वापस कभी लौट के नहीं आता। कहा जाता है कि वहाँ रात में ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा मानते हैं कि वहाँ रात को भूतों की बारात निकलती है। इसी भयानक जगह पर जाकर स्वयं को संकट में कौन डालेगा? पूरे चौराहे पे सन्नाटा छा गया। अब जो वीर वहाँ बड़े डिंगे मार रहे थे वह चुप हो गए। क्या तुम में से कोई भी बहादुर नहीं? अभी तक जो बहुत डिंगियाँ मार रहे थे, तुम लोगों की वीरता अब सबको साफ सूंघ गया क्या? वृद्ध के इतना कुछ कहने के बाद भी उनमें से किसी ने हिम्मत नहीं की। ढल चल पड़े बड़े योद्धा बनने, डरपोक कहीं के। आपस में कानासुपी चल रही थी, लेकिन कोई भी आगे आने को तैयार नहीं था। अचानक बहुत देर से शांत बैठे एक ने कहा, मैं जाऊंगा बाबा और वहाँ धागा बांधूंगा। सब आश्चर्य से उसे देखने लगे। मैं जाऊंगा बाबा धागा बांधने? सोच समझ लो बेटा, ये कोई बच्चों का काम नहीं। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं किसी से डरता नहीं। युवक के चेहरे पे डर का नामो निशान नहीं था। ठीक है, ये लो काला धागा, और हाँ, याद रहे इसे लाश के बाएं हाथ में बांधना है। और एक शर्त और, मैं तुम्हें गांव के बाहर झाड़ियों में भले रास्ते में जाता होऊंगा, वो भी मंजूर है? ठीक है, फिर जाओ। युवक ने तेजी से उठा और लाठी उठाई और व्रत में चला गया। रास्ते पर धुआं छाया हुआ था। पेड़ों और धुएं के छायों के रास्तों में दृश्य कम होता है। रास्ता एकदम सुनसान, जिससे सन्नाटे को भी भय प्रतीत हो। सच में वह जगह बहुत ही भयानक प्रतीत हो रही थी। सभी बाधाओं को पार करते हुए युवक वृद्ध के बताए हुए स्थान पर पहुंच गया। नदी एकदम शांत थी। युवक नदी के तट पे टटोलता बांधता हुआ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसकी नज़र नदी के किनारे पे पड़ी एक लाश पे पड़ी। लाश नदी के किनारे धुएं होते मुंह पर पड़ी। युवक ने बायां हाथ
हाथ में धागा बांधना था जो नीचे दबा हुआ था। युवक ने लाश को पलटकर सीधा कर दिया। अचानक से लाश उसका हाथ पकड़ लिया। एक क्षण को युवक ठुठरा, किंतु शीघ्र ही युवक अपनी पकड़ से हाथ छुड़वा लिया। युवक ने आंखों से सामने लाश को खड़ा हो गई। बाइना हाथ दूसरा है बच्चे। अब युवक उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देखते ही आप शांत रहो, दोनों के लिए अच्छा होगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो। एक मरे आदमी को तुम अपनी खैर मनाओगे बच्चा। देखिए आप जो भी हो, मुझे केवल शर्त पूरी करनी है। मेरे काम में बाधा डाली तो मैं तुम्हें एक बार फिर मारूंगा। हा। तुम भूत को ललकार रहे हो। अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। तुम्हें जिंदा रहते हुए नहीं रोक सकता, मरने से मैं नहीं डरता। युवक ने लाठी उठाई और लड़ने के लिए तैयार हो गया। आओ और आजमा लो जाओ, क्योंकि मुझे शर्त जरूरी है। थोड़ी देर बाद वहाँ निस्बंध छा गया। कुछ देर बाद तुम बहुत वीर हो बच्चा, जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। तो मुझे अपना हाथ में काला धागा बांधने दो। जरूर, तुम जैसे साहसी बच्चों को सलाम है। काम पूरा कर युवक वापस गांव में पहुंचा। वहां चौराहे पर सभी बड़ी बेसरसी से इंतजार कर रहे थे। वहां वापस आया देख सब उत्सव से भरे। वह सीधा उस युवक के पास पहुंचे और कहा, बाबा मैंने शर्त पूरी कर ली है। वहां पलट कर चलो स्वयं देख लो। ठीक है बच्चा, कल सुबह जाके देखेंगे। क्या वह यही हाथ में धागा था? सभी सोचाट कर उस वृद्ध की ओर देखने लगे। दरअसल वह कोई लाश नहीं थी। वह स्वयं परीक्षा के लिए वहां जाकर लेट गया ताकि वह जांच कर सके कि सच में बहादुर है कि नहीं। इसलिए मैंने जानबूझकर लंबे रास्ते को चुनाव किया जिनसे तुम्हें दूसरे रास्ते से वहां पहले पहुंच जाऊं। घर जाकर वो आने के बाद मैं वहाँ बताई थी जो वो झूठी थी। अब बस परीक्षा लेनी थी और परीक्षा में ये कार्य था। सभी वृद्ध को बुद्धि और युवक की चर्चा कर घेरे में चल गए। लेकिन असली सवाल था कि वृद्ध और युवा दोनों में सबसे ज़्यादा साहसी कौन था।